महेंद्र सिंह धोनी को एटीट्यूड आ गया है। महेंद्र सिंह धोनी इस टाइम के ऊपर घमंड कर रहे हैं, वो इस टाइम के ऊपर चौड़े हो गए हैं और वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मानते हैं, वो अपने आप को आईसीसी से बड़ा मानते हैं। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी नहीं आए आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में अवार्ड लेने के लिए। खैर, इस तरह की बहुत सारी बकवासात आपको देखने को मिल रही है मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान मीडिया में, इवन इंडिया मीडिया में बहुत सारे लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि धोनी के अंदर एटीट्यूड है, धोनी घमंडी है। आज जहां पर धोनी ने अपने फैंस का दिल तोड़ा और क्योंकि जय शाह साहब खुद अवार्ड दे रहे थे तो धोनी को आना चाहिए था। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की आईसीसी की, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की क्रिकेट की, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट की है इंडिया की। महेंद्र सिंह धोनी ने, ये बात कौन कह रहा है? इंडियन मीडिया में भी ये बातें हो रही हैं। आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर जाकर देखो, वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी मशहूर है इंडिया की चोमू मारने से, लेकिन आज जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं लिटरली देखकर दिल दुखा। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं कुछ रील्स देख रहा था, मेरे सामने जब वो क्लिप्स आई तो मैं बड़ा हैरान हूं कि यार एक बंदे ने अपनी जान, अब ऑलमोस्ट आप कह लो अपनी पूरी जिंदगी दे दी क्रिकेट के लिए, इंडिया के क्रिकेट को यहां से यहां पहुंचाने के लिए, और पहुंचा भी दिया यार। 2007 से पहले आप इंडिया के क्रिकेट को जाकर देखो, 2007 से पहले इस टाइम के ऊपर भाई महान थी इंडिया की टीम, मैं मानता हूं महान थी। 2007 से पहले 1983 में आपके पास कोई ट्रॉफी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब बड़ी ट्रॉफी, वर्ल्ड कप की बात करो। वैसे तो आपने जो है चैंपियंस ट्रॉफी शेयर भी की थी, लेकिन वो शेयर की थी, आप उसके प्रॉपर विनर नहीं बने थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वैसे इंडियन क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा जितना मैं जानता हूं उतना मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन धोनी जब से आए 2005 या 6 में उनका डेब्यू हुआ और उन्होंने आते ही तबाही मचा के रख दिया, एक नया इंटेंट, एक नया जज्बा, नया जोश। 2007 वर्ल्ड कप की कप्तानी और ऐसी की तैसी कर दी। मैं कहता हूं क्रिकेट में जो महेंद्र सिंह धोनी ने करके दिखाया वो किसी का बाप भी नहीं कर सका। और इस बात के अंदर एक बार नहीं, मैं बार बार इस बात को एग्री करता हूं कि धोनी ने जो करके दिखाया वो लिटरली एक बहुत बड़ी चीज है और इंडियन क्रिकेट में आज तक वो कोई नहीं कर पाया। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी, ये तीनों ट्रॉफीज जीतना ये सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही कर सकते थे। T20 वर्ल्ड कप 2007, 2011 की वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, तीन आईसीसी की ट्रॉफी है। भैंस की टंग, पता नहीं तुम लोग क्या हल्के में ले रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग को क्या अहमियत नहीं है धोनी की? धोनी को बैठकर गालियां दे रहे हैं, धोनी को बैठकर उल्टा पुल्टा कह रहे हैं। हमारे शाहिद अफरीदी साहब हैं बेचारे, महेंद्र सिंह धोनी के साथ बड़ा कंपैरिजन होता है इनका कि भाई ये धोनी से बेहतर थे शाहिद अफरीदी, मेरा एल बेहतर थे। लेकिन धोनी अच्छा क्यों नहीं गए ये मैं आप लोग को बताता हूं, और कौन नहीं गए, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं गए, ना ना ना, आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले तो भाई पाकिस्तान की सना मीर, फखरे पाकिस्तान सना मीर जो है वो पहुंची, अच्छी बात है भाई। और जय शाह साहब ने खुद अपने हाथ से अवार्ड दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जय शाह साहब ने ये नहीं बोला कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान से है तो मैं तो इसको अवार्ड नहीं दूंगा, मैं इसको ये कर रहा हूं, मेरे को चाहिए नहीं, इसको बुलाओ ही मत। जय शाह ने अपने हाथों से अवार्ड दिया है सना मीर को, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और इसकी जितनी तारीफ करें कम है, जितनी इसकी बात करें कम है कि जय शाह ने एरोगेंस नहीं दिखाया, एटीट्यूड नहीं दिखाया, उन्होंने यहां पर अवार्ड दिया। उन्होंने मैथ्यू हेडन को अवार्ड दिया, उन्होंने डेविड आई थिंक डेनियल विटोरी का अवार्ड दिया, ग्रैम स्मिथ भी वहां पर मौजूद थे, उनको भी यहां पर जो है वो ग्रैम स्मिथ को अवार्ड दिया गया। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी नहीं थे, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं थे और इफ आई एम नॉट रॉन्ग सारा टेलर भी नहीं थी, ये दो बंदे नहीं थे। तो क्या सारा टेलर को भी एटीट्यूड आ गया? हालांकि सारा टेलर तो थी भी इंग्लैंड में, लेकिन उनको भी यहाँ पर जो है वो कोई नहीं बुलाया गया, नहीं उनको बिठाया गया, नहीं उनका अवार्ड दिया गया। और महेंद्र सिंह धोनी के पर्सनल इश्यूज हैं भाई। देखो हॉल ऑफ फेम को यहाँ पर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी की जरूरत है। हॉल ऑफ फेम को धोनी को ये हॉल ऑफ फेम वगैरह क्या है? बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे भाई, मानते हैं बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर ने हॉल ऑफ फेम हासिल किया हुआ है, लेकिन जो धोनी ने करके दिया है उसके लिए हॉल ऑफ फेम भी कम है। भारत ने कितने अवार्ड दिए हैं खुद अगर आप जाके देखते हो भारत के लिए, तो भाई भारत ने जो अवार्ड दिए हैं वो कमाल हैं। भारत ने खुद इतने अवार्ड दिए महेंद्र सिंह धोनी को, और भारत की आर्मी के अवार्ड थे, और उसके अलावा आपके जो इंडिया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन से अवार्ड जो है वो हासिल किया महेंद्र सिंह धोनी ने, क्योंकि वो कमाल है जो भारत ने अवार्ड दिया है। अब आईसीसी का अवार्ड है, आईसीसी इज्जत देना चाहती है, आईसीसी शानदार काम कर रही है, तो भाई इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल सही है। हाँ, उसके अंदर ऐसा कोई इतना मसले वाली बात नहीं थी कि भाई यहाँ पर जो है आप बोलो कि सारा टेलर जो है वो भी नहीं आई, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं है। भाई सारा टेलर का अपना है, वो बेचारी लड़की है। सना मीर पहुंच गई भाई, सना मीर को तो फ्री की टिकट मिली है, वो तो पहुंचेगी, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से। मैथ्यू हेडन पहुंचा, डेनियल विटोरी पहुंचा, ग्रैम स्मिथ पहुंचा, वो सब स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे, उनको हॉल ऑफ फेम की जो है वो अवार्ड दिया गया। लेकिन धोनी के बारे में ये कहना है कि जी धोनी नहीं पहुंचे, धोनी ने एरोगेंस दिखाया, धोनी ने एटीट्यूड दिखाया। यार धोनी के पीछा करना छोड़ दो, उस बंदे ने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूं कि धोनी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि धोनी को नफरत करने से या धोनी के अगेंस्ट बातें करने से या धोनी को प्रोपेगेंडा देने से हमारे घर में 10 किलो आटा पहुंचेगा।
हमारे घर में गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल जाएगी और हमें पैसा ही पैसा मिलेगा हर जगह पर, हमारी ही यहाँ पर वाह वाह होगी। धोनी को इसीलिए गाली दी जाती है, और छोटी मोटी नहीं, वे बहुत बड़ी बड़ी गालियां देते हैं। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि भाई ऐसा क्या मौत पड़ गई, क्योंकि धोनी ने आपके घर में घुस गए, धोनी ने ऐसा क्या कर दिया भाई, धोनी के आप घर में सोते हुए, मैं हेटर्स की बात कर रहा हूं। हालांकि धोनी के फैंस भी हैं जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हॉल ऑफ फेम में जो यहाँ पर धोनी को जगह मिली है, उसकी जितनी तारीफ करें कम है। उसके सपोर्टर्स बहुत अच्छे हैं, उसके लवर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे चोमू लोग हैं जो कि बीच में बैठकर महेंद्र सिंह धोनी को डिक्रीज करने में और उनको डिफेम करने में हर वक्त आगे जुड़े रहते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे आरसीबीएंस हैं। देखो, मैं पर्सनली आरसीबी का फैन हूं, ठीक है, आरसीबीएन हूं, लेकिन मैं कभी भी धोनी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं। मैं कभी भी धोनी को यहाँ पर जो है वो गलत नहीं ठहराता हूं। लोग कहते हैं यार वो क्रेडिट चोर है, वो क्रेडिट चोरी करता है। भाई वो जो चोरी करता है वो सबको पता है, उसने पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का दिल चोरी किया है। और मैं विराट कोहली का भी बहुत बड़ा फैन हूं। 100% विराट कोहली और रोहित शर्मा अगला जब भी हॉल ऑफ फेम होगा, क्लास ऑफ हॉल ऑफ फेम, उसके अंदर विराट कोहली भी होंगे, रोहित शर्मा भी होंगे, दोनों आपको नजर आएंगे। और उस टाइम के ऊपर जो है वो आप फिर ये बातें करना जो अभी कह रहे हो। अगर विराट कोहली गए या नहीं गए, या धोनी गए या रोहित शर्मा गए, भाई इंडिया के क्रिकेटर्स की जो अगर आप बात करोगे तो वो बहुत ऊंचे लेवल के, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आपको लग रहा है कि धोनी सिर्फ क्रिकेट खेलता है, उसको सिर्फ क्रिकेट खेलनी आती है, भाई वो बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो उसको करने दो, उसके आपको ज्यादा चोमूगिरी करने की जरूरत नहीं है धोनी की, कि धोनी ने ये नहीं किया, धोनी हमारे साथ सोया नहीं, धोनी ने हमारी ली नहीं, धोनी ने हमारे अंदर नहीं डाला, धोनी ये धोनी वो। भाई धोनी जो कर रहा है वो सबको पता है कि धोनी क्या कर रहा है, और उसने जो इंडियन क्रिकेट के लिए किया है, आज भी वो बंदा क्राउड पुलर है। अगर आप आईपीएल की बात करते हो तो ये बात विक्रांत गुप्ता ने भी कही थी कि आईपीएल का तंबू धोनी के बंबू पे खड़ा हुआ है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि वाकई आईपीएल का तंबू धोनी के बंबू पे खड़ा हुआ है। ये शाहिद अफरीदी जैसे प्लेयर्स हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े हो गए, भाई ये धोनी के बाल बराबर भी नहीं है। दफा करो इनको, छोड़ो कि भाई शाहिद अफरीदी का कंपैरिजन कभी धोनी से होता है, कभी किसका होता है, कभी किसका होता है। मैं एज एन क्रिकेट फैन इस बात पे 100% एग्री करता हूं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। हमने धोनी को उतनी इज्जत नहीं दी, उस तरह का फेयरवेल हम नहीं दे सके जो धोनी डिजर्व करते थे। जब उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली तब भी ऐसे ली, जब ओडीआई से रिटायरमेंट ली तो फिर भी अचानक से ली। वर्ल्ड कप में आपको याद होगा, जब T20 में रिटायरमेंट ली तो घर बैठे बैठे रिटायरमेंट ले ली कोरोना के अंदर। तो धोनी ने तो यहाँ पर जो किया है इंडियन क्रिकेट के लिए वो कमाल है, लेकिन इंडियन फैंस, इंडियन क्रिकेट उनके लिए वो नहीं कर पाई जो कि धोनी डिजर्व करते थे। स्टिल के यहाँ पर लोगों को अकल आ जाए और वो धोनी को क्रिटिसाइज करना बंद करें, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के मजीद प्लेटफॉर्म्स के ऊपर धोनी को डिफेम करने की बहुत सारी साजिशें रची जा रही हैं। धोनी के ऊपर बहुत सारी गालियां दी जा रही हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और शुक्र अदा करते हैं और बोलते हैं कि भाई हम उनमें से नहीं हैं। हमने कभी ना धोनी को डिफेम किया है, ना धोनी को कभी गाली दी है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका ऑरा क्या था। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली। मिलते हैं बहुत ही जल्द वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।